यस सर, Sure. लास्ट ईयर आई थी और मैं फर्स्ट टाइम अकेली फ्लाइट में ट्रैवल करके आई थी। मुझे एक रात पहले फीवर आ गया था डर के मारे, और मुझे ऐसा लगा कि अब चाहे जैसा आपने बोला था कि कुछ नहीं होगा और अगर मरोगे भी तो मर जाओगे और क्या होगा। मैंने सोचा जो होना है हो जाएगा, चाहे फीवर भी है। और सर एयरपोर्ट पे इतनी ठंड थी और फ्लाइट में इतना ज्यादा चिल्ड मतलब था, बट फिर भी मैं मतलब आई और मेरे को इतना फीवर, मेरे हस्बैंड सुबह भी बोल रहे थे कि बहुत तेज फीवर था देखो पूरी रात, तुम मत जा, कोई बात नहीं पैसे ही तो जाएंगे मत जा। मैंने कहा नहीं अब तो जो होगा देखा जाएगा, मैं गोवा जाके मरूंगी। सर मेरे को मतलब बहुत एनर्जी शिफ्ट तो इतना ज्यादा हुआ था, मैं बता नहीं सकती। कि मुझे आते ही अपॉर्चुनिटी मिली कहीं पे होस्ट मतलब एज अ मुझे गेस्ट बुलाया गया था, और वहीं में मुझे कॉल आ गया था। और करियर के लिए तो मैं सोच के भी नहीं आई थी सर। करियर को तो मैंने तो सीए ज्वाइन ही नहीं किया था, करियर को सोच के, सिर्फ हेल्थ को सोच के ज्वाइन किया था। बट मेरे करियर में बहुत अच्छे शिफ्ट आए, हेल्थ में तो आए ही। मैंने लास्ट ईयर ही मैंने अपना शुगर का मेडिसिन छोड़ा था, मतलब लास्ट ईयर से मैं उसे नहीं ले रही हूँ, मेरा रिवर्स हुआ था। और वो गोल मेरा आने से पहले ही अचीव हो गया था, क्योंकि जो सेशंस हम ले रहे थे उसी में ही मेरा वो वाला गोल अचीव हो गया था। कि मेरा माइंड शुगर का इज फॉर मेडिसिन। ऑल कि आपका आने से पहले गोल अचीव होना, दैट्स व्हाई हम जनवरी से काम शुरू करते हैं। गुड। तो one big shift happened. She got fever because she had the fear of going alone, not fear अलोन। of traveling alone. The fear was because of that fear, your subconscious will try to not take that action which you are afraid of, and it creates more stress, and the fear can come in that way. अब आपको समझ आ रहा है, आपका सबकॉन्शियस रोकेगा. The mind is very smart. It will stop you from doing the things which it doesn't want. सर मुझे लाइफ में कभी फीवर नहीं आता, मुझे कभी भी फीवर नहीं आता, मतलब इस बात से तो मैं इतना रहती थी मुझे, और मुझे रिट्रीट पे आने से एक रात पहले इतना ज्यादा फीवर आया था। Yes. So that is वो जब इच्छा शक्ति क्लियर है ना, क्योंकि हमने ट्रेन किया है माइंड को कि ये सब ऑब्स्टिकल आएंगे, बट द मोमेंट यू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, अगर आप रुक गए होते उस दिन तो क्या होता है ना? अगर आप रुक गए होते उस दिन तो वो जो फ्रीडम मिली. नहीं आता, मतलब जो शिफ्ट, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, वरना मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे, मैं बहुत फूडी थी, खाने पे कंट्रोल नहीं था, मतलब डिसिप्लिन नहीं था, इतना मैं कंसिस्टेंसी किसी चीज में नहीं थी। मैंने लाइफ में जिम योगा सब ट्राई कर रखा है, वेट लॉस के लिए सब ट्राई किया, सब मैं 95 kgs भी गई हूँ, और आज मैं 66 हूँ। तो मतलब वो मेरे अंदर आया ही तब कि नहीं, करना है करना है, माउंटेन फिट होना है, माउंटेन फिट होना है होना है, मतलब एक बार मतलब ट्रैकिंग पे भी जाना है, इतना फिट होना है, वो एक एनर्जी आई मेरे अंदर। यस, है ना? और वो कॉन्फिडेंस आया जब आपने उसको फीवर को गिव अप नहीं किया, वो हस्बैंड के प्रेशर को, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड एज अ हस्बैंड ही इज गोना बी केयरिंग प्रोटेक्टिव, डोंट गो, यू आर इन, बट देन यू स्टिल थॉट कि आई कैन डू इट and I'm going to do it. Okay, so everybody clap for Rachna and kudos to her, right? So I feel really touched, and you know that yes, you people who really want will do anything to do it. Okay, and those are the people who win in life. Everybody unmute, bless Rachna for her magical journey. Bless you, Rachna.